हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कुंज भारद्वाज फैमिली में। आज हम सुनाने वाले हैं मार्गशीर्ष माह के पूर्णिमा के व्रत की कथा, महत्व और समय के बारे में। तो दोस्तों, मार्गशीर्ष पूर्णिमा का बड़ा महत्व है। इसमें भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा होती है, लेकिन इस अघन मास में श्री हरि विष्णु के साथ कृष्ण रूप की भी पूजा की जाती है। इसीलिए इस दिन विष्णु के साथ साथ श्री कृष्ण जी को भी पूजा जाएगा। इस दिन चंद्रदेव की पूजा का भी बड़ा महत्व है। माना जाता है इसी दिन से चंद्रदेव अमृत से परिपूर्ण होता है। ऐसा भी कहा जाता है इसी पूर्णिमा को प्रदोष काल के समय दत्तात्रेय जी का भी जन्म हुआ था। इसी शाम को इनकी भी पूजा होती है। इसे पूर्णिमा को शास्त्रों में मोक्षदायिनी कहा गया है। इस दिन दान व स्नान का विशेष महत्व होता है। इसका कई गुना फल मिलता है। इस दिन माता लक्ष्मी के साथ पूजा करने से सभी रास्ते खुल जाते हैं। इनका व्रत रखने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति में भी सुधार होता है। जानते हैं मार्गशीर्ष पूर्णिमा का समय। मार्गशीर्ष पूर्णिमा का समय जो है वो 7 दिसंबर को प्रातः 8:01 से शुरू होकर अगले दिन 8 दिसंबर को 9:37 तक रहेगा। अब जानते हैं इसकी विधि। तो सबसे पहले इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लें। उसके बाद व्रत का संकल्प लें। स्नान करने में थोड़ी सी तुलसी की जड़ की मिट्टी डाल दें। इसके बाद चौकी लगाकर श्री हरि विष्णु की मूर्ति स्थापित करें। बाद में रोली, चंदन, पुष्प, फूल, प्रसाद अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेव का 108 बार जाप करें। वह हवन करके कथा का श्रवण करें। बाद में आरती करें और प्रभु से क्षमा याचना करें। उसके बाद सफ़ेद वस्तुओं का दान करें, जैसे चावल, दूध। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देके इस व्रत का पारण करें। अब सुनते हैं इस व्रत की कथा। द्वापर युग में एक बार माता यशोदा ने श्री कृष्ण से कहा कि वह पूरे संसार के पालनहार हैं। वह उन्हें एक ऐसा व्रत बताए जिससे कलयुग में स्त्रियों को विधवा होने का भय ना हो और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत हो। तब श्री कृष्ण भगवान बोले, ये व्रत अचल सौभाग्य देने वाला है। तब माता ने पूछा, पहले इस व्रत को किसने किया था? भगवान बोले, इसे कार्तिका नाम का एक नगर था। उसी में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी एक पत्नी थी जिसका नाम रूपवंती था। वैसे तो उन्हें बहुत सारे सुख थे, पर उनके दुख का एक प्रमुख कारण यही था कि उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। एक बार एक योगी बाबा भिक्षा लेने के लिए आए। उसने सबके यहाँ से भिक्षा ले ली, लेकिन धनेश्वर के यहाँ से उसने कोई भिक्षा नहीं ली। एक बार जब धनेश्वर ने उस योगी से पूछा, महाराज, आप सबके यहाँ से भिक्षा लेते हो, हमारे यहाँ से क्यों नहीं? तब उस योगी ने कहा, तुम्हारे यहाँ कोई संतान नहीं है, इसीलिए। धनेश्वर दुखी होकर उनसे पुत्र प्राप्ति का उपाय पूछने लगे। ये सुनकर योगी ने उन्हें चंडी की उपासना का एक उपाय बताया। जब उसने चंडी की उपासना शुरू कर दी, तब चंडी ने उन्हें स्वप्न में कहा कि उसे एक पुत्र तो होगा, पर उसकी आयु कम ही होगी। अगर तुम दोनों पति पत्नी
32 पूर्णिमा व्रत करोगे तो तुम्हारा पुत्र दीर्घ आयु होगा। तुम्हें सुबह यहाँ एक आम का पेड़ मिलेगा, तुम उससे फल तोड़ के अपनी स्त्री को दे देना, वो गर्भवती हो जाएगी। जब धनेश्वर ने आम का पेड़ देखा और आम तोड़ने लगा, पर वह उससे नहीं टूटा। तब उसने भगवान गणेश जी से प्रार्थना की। उसकी प्रार्थना से उसे एक फल मिला, जो उसने अपनी स्त्री को जाकर खिला दिया। अब वह गर्भवती हो गई और जल्दी ही उनके यहाँ एक पुत्र हुआ। उसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। बालक बढ़ने लगा। माता के अनुसार उन्होंने व्रत रखना शुरू कर दिया। जब पुत्र 16 का हुआ तो उन्हें उसकी चिंता होने लगी। तब उन्होंने उसके मामा को बुलाकर उसे काशी भेज दिया और कहा 1 महीने बाद इसे वापस ले आना। धनेश्वर ने अल्प आयु वाली बात किसी को नहीं बताई थी और लगातार व्रत करते रहे। देवीदास और उसके मामा एक साथ एक गांव में गए। वहां एक सुंदर कन्या का विवाह होने वाला था। जब उस लड़की ने देवीदास को देखा तो उसे उसकी विवाह की इच्छा हुई। जब देवीदास ने अपनी अल्प आयु के बारे में लड़की को बताया, वह फिर भी ना मानी। उनकी शादी हो गई। अगले दिन देवीदास ने पत्नी को 3 नगों वाली एक अंगूठी दी और बोला, उसका जन्म मरण देखने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लें। अगर पुष्प सूखे तो जान लेना कि मेरा मरण दिन नज़दीक है। ऐसा कहकर वो काशी चला गया। जब कुछ समय बाद एक सर्प उसे डसने के लिए आया, परंतु व्रत के कारण वह उसे नहीं डस पाया। फिर स्वयं उसे काल लेने आया। तभी शंकर भगवान व माता पार्वती भी वहां आ गई और शंकर से कहने लगी, इसकी माता ने तो पहले ही व्रत कर लिए, इसे दीर्घायु करें। प्रभु उसे दीर्घ आयु का आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। अब देवीदास की पत्नी ने देखा कि फूल मुरझाकर फिर हरे हो गए, तो उसने अपने पिता से कहा, मेरे पति स्वस्थ हैं, आप उनकी खोज करें। पर जल्दी ही वे नगर में आ गए। लड़की ने देवीदास को पहचान लिया। कुछ दिनों बाद देवीदास अपनी पत्नी वह मामा के साथ अपने घर लौट आया। देवीदास को देखकर धनेश्वर वह उसकी पत्नी बड़े खुश हुए। तो जो भी व्यक्ति इस व्रत को पढ़ता व सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी मार्गशीर्ष पूर्णिमा की। अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए कुंज भारद्वाज फैमिली के साथ। धन्यवाद।